Hello बच्चों, let's read the question. The question says give an account of physical and chemical reactions of alkenes. तो हमारे पास यहाँ पे एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी गई है और वो केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी शो करते हैं वो पूछा गया है। तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। तो आइए देखते हैं हमारे पास एल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट देख लेते हैं। फिजिकल स्टेट, कलर एंड स्मेल। तो जो हमारे पहले 3 मेंबर होते हैं इसके, वो कलरलेस गैसेस होते हैं। फर्स्ट 3 मेंबर्स आर कलरलेस गैसेस, और जो हायर मेंबर्स होते हैं, लेट्स से नेक्स्ट 14 मेंबर्स हैं जो C5 से C18 तक, वो लिक्विड होते हैं। और उसके बाद वाले हमारे हायर मेंबर्स सॉलिड होते हैं। इसमें हमारे पास जो स्मेल की बात करें तो इथीन की हमारे पास प्लीजेंट स्मेल होती है। बट जो दूसरे हमारे मेंबर्स होते हैं, दूसरे एल्कीन्स होते हैं, वो कलरलेस और ऑडरलेस होते हैं। और अगर हम यहाँ पे सोल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं साथ में, तो सोल्युबिलिटी हमारी इनकी पानी के अंदर या फिर पोलर सॉल्वेंट के अंदर नहीं होती। दे आर जनरली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जनरली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। और उसके बाद अगर हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो एल्कीन्स हमारे पास क्योंकि इनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो दे कैन बी सिस और ट्रांस। अगर सेम साइड पे हमारे हायर प्रायोरिटी के ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो वो सिस होगी, और अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स हमारे अपोजिट साइड पे प्रेजेंट हैं तो वो हमारे पास ट्रांस होगी। तो लेट्स से हमारे पास जैसे ये सिस है और ये ट्रांस है, तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो जनरली इंक्रीज होते हैं विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मासेस। बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे ऐसे ही मोलिकुलर मास के साथ इंक्रीज होते हैं। लेकिन जो हमारे पास लीनियर होते हैं वो, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ब्रांच्ड एल्कीन्स। सो लीनियर एल्कीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन ब्रांच्ड चेन। क्योंकि ब्रांच्ड चेन में हमारा सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो वंडरवॉल इंटरेक्शन होती है। तो जैसे ही सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, वंडरवॉल इंटरेक्शन भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस भी देख लेते हैं साथ में। केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस। तो हमारे पास क्योंकि हमारी जो एल्कीन है उसमें हमारे पास कुछ इस तरह से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड होने की वजह से हमारे पास, क्योंकि ऐसे ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इजीली अट्रैक्ट हो सकता है इसकी तरफ, और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। तो आइए देखते हैं एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारी किस तरह से होती हैं। जनरली हमारे पास इसमें हमें एल्कीन्स की हम जैसे हाइड्रोजनेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल हम यहाँ पे
प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में भी यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करवा सकते हैं। तो प्लस H2 हमें यहाँ पे हमारा नॉर्मल हाइड्रोकार्बन या एल्केन मिल जाता है, CH3CH3। यहाँ पे हम हेलोजन भी ऐड करवा सकते हैं इस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो हमें यहाँ पे अगर ब्रोमीन ऐड करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर, तो हमें यहाँ पे विसिनल ब्रोमाइड्स मिलते हैं। दैट इज, लेट्स राइट दिस लाइक CH2Br एंड CH2Br। तो यानी हमारी ये जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है इनमें। और हेलोजन हैलाइड भी ऐड करवा सकते हैं हम, जहाँ पे इनकी हमारे पास ट्रांस एडिशन होती है। तो अगर हमारे पास डबल बॉन्ड C ऐसे प्रेजेंट था, और ये हमारे पास एल्कीन है, जैसे ये हमारे पास इथीन था, ये भी हमारे पास इथीन था, और ये हमारे पास अगर HX की एडिशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो हमारे पास यहाँ पे ट्रांस एडिशन होती है। यानी जो हमारा हाइड्रोजन होगा वो एक तरफ ऐड होगा, और जो हमारा हेलोजन होगा वो उसके अपोजिट साइड ऐड होगा। तो इसको हम ट्रांस एडिशन बोल देते हैं। एल्कीन्स हमारे जनरली हेलोजन एसिड के साथ ट्रांस एडिशन शो करती हैं, एंड दे जनरली फॉलो मार्कोनिकोव्स रूल। यानी अगर हमारे पास एक एल्कीन प्रेजेंट है और हमें उसमें एक HCl की एडिशन करवानी है, क्योंकि हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव चार्जेस होते हैं इनके ऊपर। तो जो पहला अटैक होगा वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का होगा। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने के बाद हमारा बॉन्ड कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। इसमें हम यहाँ पे ग्रुप्स अटैच कर लेते हैं, जो हमें हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करवाने में मार्कोनिकोव एडिशन को। तो ये हमारे पास ग्रुप इस तरह से अटैच होगा कि जो कार्बोकैटायन बनेगा, या जिस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा मोमेंट्री, वो उस कार्बन पे आए जिस पे ज़्यादा कार्बन अटैच्ड हैं या लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तीनों इस कार्बन पे, और जो हमारा Cl है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। और इसको बोलते हैं हम मार्कोनिकोव एडिशन, यानी नेगेटिव part of the addendum goes to that carbon which bears less number of hydrogens. So these are the chemical reactions of alkenes. Hope you understand the concept well. Best of luck.